नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज का हमारा चर्चा के विषय है राजयोग। अक्सर लोग कहते हैं कि इसका राजयोग है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि राजयोग होता क्या है। राजयोग का अर्थ राजा बनना नहीं होता है। सबसे पहली बात कि राजयोग है आपके हाथ में या आपके कुंडली में। ऐसे तो राजयोग कुंडली से देखा जाता है कि आपके कुंडली में राजयोग है या नहीं। वो आपकी कुंडली के विश्लेषण करके घरों में अवस्थित ग्रहों की विशेष युति जो कि राजयोग बनाती है। तो आज हम हाथ से देखने के कुछ ही बतला रहा हूँ कि हाथ से कैसे देखा जाता है कि राजयोग आपके यहाँ है या नहीं है। आइए राजयोग देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पर्वत पहचानने होंगे। हथेली में अवस्थित राजयोग को जानने के लिए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ती है। ग्रहों जैसे मैं ये है हमारा गुरु माने बृहस्पति का क्षेत्र गुरु पर्वत, शनि पर्वत मध्यमा के नीचे, अनामिका के नीचे सूर्य पर्वत, बुध के नीचे ये कनिष्का के नीचे बुध पर्वत। ये 4 पर्वत हो गए। ये 4 पर्वत और उसके बाद हमारा ये क्षेत्र आता है शुक्र। ये हमारा शुक्र क्षेत्र है, शुक्र पर्वत। ये हमारा है चंद्र पर्वत। इसके अलावा ये हमारा है मंगल पर्वत। ये क्षेत्र भी हमारा है मंगल। तो इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति होती है हमारे हाथों में, इंसान की जातक के हाथों में। इसके अलावा 2 क्षेत्र और होते हैं ज्योतिष शास्त्र में जिसे छाया ग्रह बताया गया है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। एक हमारा राहु जो मध्य भाग में पाया जाता है और दूसरा केतु जो चंद्र और शुक्र के बीच में मणिबंध के पास केतु क्षेत्र होता है। इस 2 ग्रह की चर्चा हम आज नहीं कर रहे हैं क्योंकि राजयोग के लिए इसका आवश्यकता नहीं है ज्योतिषी के अनुसार। अब आप देखनी है अपने पर्वत की स्थिति। ये पर्वत हमने बताया पर्वत आपके मजबूत हैं या कमज़ोर हैं, ये तो कुंडली से देखते हैं लेकिन हाथों से भी देखा जाता है। तो इनमें से कोई भी 4 आपको अपने दाहिना हाथ का भी अध्ययन करना है और बायां हाथ दोनों हाथों में देखना है। 4 पर्वत आपके हाथों में 4 पर्वत या 4 से ज़्यादा, 4 या 4 से ज़्यादा आप पर्वतों की स्थिति हाथ को तिरछा करके, मान लें हाथ इस प्रकार है, आपको हाथ इस प्रकार से तिरछा करके इस प्रकार से देखना है। इस प्रकार के से देखने से पता चल जाता है कि हमारा कौन सा पर्वत दबा हुआ है और कौन सा उठा हुआ है। हाथ को थोड़ा नॉर्मल रखिए और इस प्रकार से आप देखने की कोशिश कीजिए। जब तिरछा करके देखेंगे तो हमारी पर्वतों की स्थिति जो है पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा भाग उठा हुआ है। तो जो भाग सामान्य से ज़्यादा उभरा हुआ है आप अपने हाथों को तिरछा कीजिए तो ये देखिए कि 4 पर्वत, कम से कम 4 पर्वतों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, मतलब उभार लिया हुआ होना चाहिए। जो पर्वत आपके दाहिने हाथ में उभार लिए हुए हों कम से कम 4, सेम वही पर्वत अगर आपके बाएं हाथ में भी उभार लिए हुए हों, उभार माने उन्नत क्षेत्र हो, वो पुष्ट क्षेत्र हो, मांसल हो। ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल स्थिति प्रकृति के रूप में। ऐसा नहीं कि वहाँ चोट लग गया है या कार्य करते करते वहाँ का स्किन मोटा हो गया है तो पर्वत उन्नत है या पुष्ट है, ऐसा नहीं। आपके प्रकृति के रूप से जो है कोई भी 4 इसमें से, ये ऐसे यहाँ पे 8 हैं, 8 में से कोई भी 4 या 4 से ज़्यादा सेम, अगर इसमें आपका गुरु शनि सूर्य बुध ऊंचा है दाहिना में तो बाएं में भी यही 4 ऊंचा हो तो ये योग राजयोग कहलाते हैं। मान लीजिए किसी में चंद्र शुक्र ऊंचा है, मंगल ऊंचा है, गुरु ऊंचा है और सेम अगर बायां में भी ऊंचा है तो यही योग राजयोग कहलाते हैं। अब है कि राजयोग क्या होता है। राजयोग मतलब राजा नहीं होता है। राजयोग का मतलब होता है कि आपके पास आपके संसाधन का सब कुछ होगा। आपको अपना घर होगा, मतलब एक उम्र में जैसे मध्यम उम्र हो जाती है 30 के आसपास होते होते आपके पास अपना घर, अपना वाहन, आपके पास धन संपत्ति, परिवार, मतलब आप सुख सुविधा से परिपूर्ण रहेंगे, आपकी जीवन अच्छी तरह से चलेगी। अब रहा कि इसके साथ अगर आपका भाग्य बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आपका भाग्य जो होगा तो आप दिन दूनी रात चौगुनी करेंगे। तो यही स्थिति बनाती है हमें राजयोग। राजयोग के साथ आपकी सूर्य लाइन और शनि लाइन अच्छी हो तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।